पहाड़ों की रानी शिमला, माल रोड की रौनक, टॉय ट्रेन की धीमी चाल और चारों तरफ पहाड़ों की खूबसूरती, हर मौसम में खास, हर दिल के करीब। शिमला की भीड़ से थोड़ा दूर आज हम निकले हैं एक सुकून भरे सफ़र पर, राष्ट्रपति निवास की ओर, जो शांति, प्रकृति और इतिहास का एक अनोखा संगम है। ये जगह शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक का समय लगता है। जैसे जैसे आप शिमला शहर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे शहर की भीड़ भाड़ और हाई ट्रैफिक से निकलते हुए प्रकृति की गोद की ओर बढ़ते चलते हैं। रास्ते में आप छोटा शिमला पार करने के बाद आप धीरे धीरे संजौली की ओर बढ़ते हैं। छोटा शिमला से संजौली के बीच का रास्ता काफ़ी ही दर्शनीय है, खूबसूरत है। घुमावदार मोड़ हैं, बीच में खूबसूरत देवदार के घने जंगल हैं, जिनसे सूरज की रोशनी छनती हुई सड़क पे आती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। जैसे जैसे आप इस रोड पे आगे बढ़ते हैं, आप क्रॉस करते हैं ऐतिहासिक सेंट बीट्स कॉलेज, जो कि ब्रिटिश काल में बना हुआ कॉलेज था। इन खूबसूरत नज़ारों को क्रॉस करने के बाद आप फाइनली संजौली बाज़ार की भीड़ भाड़ भरी गलियों में से गुजरते हुए ढली पहुंचते हैं। ढली क्रॉस करने के बाद प्रकृति की गोद में आपका असली सफ़र शुरू होता है। यहाँ क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद ही आप पहुँचते हैं एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है हसन वैली। ये जगह बहुत ही खूबसूरत देवदार का एक जंगल है, एक वैली व्यू है जो किसी भी मौसम में बहुत अच्छा लगता है, पर स्पेशली अगर आप विंटर्स में हैं तो ये पूरी वैली बर्फ़ से ढकी एक चादर लगती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही शांत, हर मोड़ पर एक नई कहानी। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि हर पल को जीने का मौका था, एक ऐसा अनुभव जो दिल को छू जाता है। अगर आप भी नेचर लवर हैं या ड्राइविंग में सुकून लेते हैं तो आपके लिए ये जगह जन्नत है। फाइनली हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर। गाड़ी निर्धारित जगह पर पार्क करने के बाद हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है। चूँकि ये जगह भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, इसलिए सिक्योरिटी चेक्स ज़रूरी हैं, तो ध्यान रहे आप अपने साथ वैलिड पहचान पत्र ज़रूर लेके जाएं। यहाँ से आगे का सफ़र आप एक ओपन इलेक्ट्रिक कार्ट में तय करते हैं। ये जर्नी बड़ी ही खूबसूरत है। आप देवदार के बहुत ही खूबसूरत घने जंगल से आगे गुज़रते हैं। आप फाइनल सिक्योरिटी चेक्स की एक ज़रूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद और टिकट्स लेने के बाद बढ़ चलते हैं राष्ट्रपति निवास की ओर। ये इमारत सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। ब्रिटिश काल में बनी ये बिल्डिंग लंबे समय तक वायसरॉय लॉज रही है और आज इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक ज़रूरी बात, बिल्डिंग के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर की खूबसूरती इसे कम्प्लीटली कंपनसेट करती है। बिल्डिंग के बाहर फैला हुआ है एक बेहद खूबसूरत लॉन, एक तरफ हरियाली, सलीके से कटे घास के मैदान और कुछ ऐसे दुर्लभ पेड़ जो आपको आमतौर पर नहीं मिलते। सबसे ख़ास हैं यूरोपियन ओरियन ट्रीज़,
जिसकी पत्तियां हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती हैं। और जब आप इस लॉन से नज़रें उठाते हैं तो सामने खुलती है एक शानदार वैली व्यू, जिसे देखकर दिल बस यही कहता है, यहीं रुक जाएं कुछ पल के लिए। ये जगह उन लोगों के लिए है जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर थोड़ा सुकून, थोड़ा सन्नाटा और बहुत सारी हरियाली तलाशते हैं। देवदार के घने जंगलों के बीच से होकर जब ये घुमावदार सड़कें चलती हैं तो हर मोड़ एक नया नज़ारा सामने लेके आता है। लंबे लंबे पेड़, ठंडी हवा और सड़कें जो मानो आपको प्रकृति की गोद में ले जा रही हैं। यहाँ सचमुच नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट। तो ये थी हमारी आज की खूबसूरत यात्रा। उम्मीद है आपको हमारे साथ चलकर मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी सफ़रों पर साथ चलें तो विनोद करोल डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनिए हमारे हमसफ़र। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।